गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो। ठीक है, और ये क्लास 12th का है। तो अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में हर स्टेप जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप लगाते भी जाएं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, देखिए बहुत ही आसान चीज़ है ये। यहाँ पर समझिएगा, लिखा है कि 28 मीटर लंबे तार के दो टुकड़े करके एक को वृत्त और दूसरे को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। मतलब तार कितना है, 28 मीटर है, और एक से क्या बना दिया जाता है, वृत्त एक टुकड़े से, और दूसरे के बाद जो टुकड़ा है उससे क्या बना दिया जाता है, वर्ग बना दिया जाता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, बना दिया जाता है, ठीक है। दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो दोनों टुकड़े अलग अलग किए गए हैं उसकी लंबाई आपको बताना है। लेकिन आगे कुछ कह रहा है, यदि इसके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है। मतलब लंबाई कब आपको बताना है, जब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, न्यूनतम हो। मतलब न्यूनतम क्षेत्रफल पे, ठीक है, लंबाई क्या होगी, ठीक है, दोनों टुकड़ों का। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर हमको, अब यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रही किसके किसके बारे में, यहाँ पर बात हो रही है वृत्त के बारे में और वर्ग के बारे में। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा x है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? त्रिज्या r मान लिया, भुजा x मान लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 28 के दो टुकड़े किए गए हैं। मान लीजिए एक टुकड़ा ये 28 का है और एक टुकड़ा ये है, ठीक है। अब पहले वाले टुकड़े से क्या बना लिया गया, एक टुकड़े से मान लेता हूँ, इस टुकड़े से वृत्त बना लिए गए। भाई इसको मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इधर से पकड़ के इसे मोड़ देंगे तो आपका ये वृत्त की तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसको क्या करेंगे, मोड़ करके बनाएंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। भाई इसी को क्या करेंगे, इधर से घुमा घुमा के इस तरह, इस शेप में चाहे बना लें, इतनी लंबाई से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए यही किया भी गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि दोनों टुकड़े बताइए। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, इस यहाँ से जैसे शुरुआत करते हो, टोटल इसकी लेंथ, ये जो तार का जो टुकड़ा है, ठीक है, ये वृत्त के लिए टोटल लेंथ क्या कहलाता है, इसको कहते हैं परिधि। और अगर मैं वर्ग के लिए बात करूं तो ये टोटल लंबाई, जैसे यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, टोटल लंबाई, इसको बोलते हैं परिमाप, ठीक है। और अगर दोनों को जोड़ दें, भाई देखिए ये दोनों टुकड़ों से ही तो बना है, अगर दोनों टुकड़ों के अगर हम जोड़ देंगे तो भाई 28 के बराबर होगा ही नहीं ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या होना चाहिए, ये 28 के बराबर। तो चलिए यही कर देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि माने होता है सरकमफेरेंस, ठीक है, परिधि, और प्लस वर्ग का क्या, वर्ग का यहाँ पर लिख देंगे हैं परिमाप। ये कितना होगा बताइए, परिमाप, ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात देखिए क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, जबकि वर्ग के परिमाप का क्या होता है, 4 गुणे भुजा, और भुजा यहाँ पर क्या है, x है, इक्वल टू 28 हो गया। अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो 4x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 28 माइनस 2πr हो गया। तो x इक्वल टू वही कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 माइनस 2πr अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऊपर ध्यान दीजिएगा कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। और यहाँ पर πr तो है ही है, ठीक। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 4। तो इससे काटेंगे, 2 दूना 4 हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो आ गया 14 माइनस πr हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये आपका क्या वैल्यू है, ये आपकी कौन सी वैल्यू है, ये आपकी जो है भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, अपॉन 2 भी है, इसको भी लिख दीजिएगा, ये आपकी यक्स की वैल्यू है। ठीक है, मतलब भुजा की एक मतलब वर्ग की भुजा की वैल्यू निकल आई। भाई आप इसी को तो भुजा माने थे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि बच्चा काम तभी करिए, आपको कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि आप लोगों को इनकी दोनों की लंबाई तभी बताना है जब इनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम हो। तो चलिए पहले क्षेत्रफल का योग करते हैं दोनों का और देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना वृत्त का है माना, ठीक है, यहाँ पर एक मान लेंगे माना क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग S है, तब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तब S बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, प्लस फिर किसका क्षेत्रफल करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल। भाई यही तो कह रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल माने भुजा इंटू भुजा माने x इंटू एक्स अर्थात एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए s इक्वल टू क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर तो बेटा है ही है, प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये है x की जगह पे, तो आप यहाँ पर इसको रख दीजिए। तो 14 माइनस पाई आर स्क्वायर, आर है स्क्वायर नहीं है, अपॉन 2 और टोटल का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर तो है ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एक तो छिपा है तो एक बटे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 14 माइनस पाई आर बच गया, यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है। आप देखिए इसके बाद देखिए इसका तो कोई काम है नहीं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। h इक्वल टू आपका है पाई आर स्क्वायर तो है ही है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा 1/4। अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्रेक कर सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर करेंगे 196 हो गया, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, और माइनस 2a भी करेंगे तो 14 दूनी कितना होगा 28 पाई आर हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? तो चलिए अब कुछ नहीं करते हैं, बस इसका सीधा अवकलन कर देते हैं जैसा कि मैंने आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट में बता रखा हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों को क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन, ठीक है, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहां पर बेटा क्या होगा, डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट में जब इसको करोगे, भाई पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो देखिए जो पावर होता है वो आगे चलाता है, ठीक। और इस पावर से एक कम हो जाता है, तो एक कम होगा तो 2 था तो 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पर 1/4 है। यहाँ पर देखिए 196 लिखा है, और ये क्या है आपका जो है कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, आर स्क्वायर है ना चूंकि यहाँ पर, और यहाँ पर पाई स्क्वायर लिखा है और आर हो जाएगा, आर की पावर 2 था तो 1 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होगा 28 पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए मैंने एक बार यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर अवकलन कर दिया। अब क्या लिखेंगे, पुनः लिख देंगे, पुनः एक्स आर के सापेक्ष क्या करोगे, हाँ, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहाँ पर लिख दोगे। अब जब दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर। अब इस दशा में क्या होगा, इसका जब अवकलन करेंगे आर का, तो आर का तो 1 हो जाएगा, केवल 2 इतना बचेगा, पाई बचेगा। 1/4 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका जब करेंगे आर का, तो इस आर का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 पाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 28 पाई है, तो यहाँ पर तो आर भाई है ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिखा नहीं। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 × 2 देखिए 2 × 2 = 4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ये 2 × 2 = 4 आपका हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है किसके लिए, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, न्यूनतम के लिए। बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है, देखिए एकदम आसान तरीके से लग रहा है। तो न्यूनतम के लिए बात हो रही है, तो न्यूनतम के लिए जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डी एस अपॉन डी आर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चाहे न्यूनतम हो
चाहे अधिकतम हो। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चाहे यहाँ पर क्या हो, न्यूनतम हो, और चाहे यहाँ पर क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, तो यहाँ बल्कि लिख लो न्यूनतम या अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू जीरो होती, मतलब क्या होती है, जीरो के बराबर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या ये है ना वैल्यू आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 लिखा हुआ है और पाई लिखा है, आर लिखा है। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ देंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर और आर है और अपान 4 है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये 4 लिखा है ना यहाँ पर। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके अपान में ये जाएगा, तो यहाँ पर क्या है आपका 28 पाई अपान 4 हो गया, इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब यहाँ पर काटेंगे मान लीजिए इसको, तो 2 × 2 2 2 4, और ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये आपका आ जाएगा, आपका ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक काम करूँ सीधा सीधा इसको काट लिया, इसको भाई चाहें तो हम काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 × 2 2, ठीक है, 2 चौको 8। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अपान में 2 इसके भी, अपान में 2 इसके, लाओ इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 पाई आर हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, पाई स्क्वायर आर हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया -14 पाई हो गया। ठीक है, और पूरे का अपान 2, पूरे का अपान 2 है, और इस 2 को जब इधर लाएंगे तो 0 × 2 हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, पहले तो एक काम करूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 पाई आर है प्लस पाई स्क्वायर आर है, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 14 पाई। ठीक, अब आर दोनों में कॉमन है, तो जब आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 पाई बचा, और यहाँ पर पाई स्क्वायर बच गया, इक्वल टू 14, और यहाँ पर देखिए क्या आ गया, पाई। ठीक, एक काम में चाहता तो और भी कर सकता था, क्या, यहाँ पाई भी कॉमन ले सकता था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर जब पाई आर ले लिया तो यहाँ तो 4 बचा भाई, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर केवल पाई बचा केवल कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई एक कट गया, तो यहाँ पर आर की वैल्यू देखिए क्या निकल रहा है, 14/4 प्लस पाई बच गया कि नहीं। तो देखिए एक आपका जो टुकड़ा, देखिए हमारी बात समझिएगा, अब यहाँ पर देखिए आपकी ये वैल्यू निकल आई है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू पर देखिए, इतने पर ध्यान दीजिएगा, इस पर देखिए क्या है। ठीक है, r बराबर 14/4 प्लस पाई पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर एस अपान डी आर स्क्वायर, ये वैल्यू भाई क्या है, देखिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव हो गया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्षेत्रफल का योग मैंने यस से लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यस जो होगा क्या होगा, न्यूनतम हो गया, न्यूनतम हो गया। क्यों न्यूनतम हो गया, क्योंकि अगर 0 से इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए तो न्यूनतम हो जाता है, और अगर 0 से इसकी वैल्यू डी स्क्वायर एस अपान डी आर स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, अर्थात मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती है, तो ये अधिकतम हो जाता है। तो ये बातें आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, बताओ। चलिए ये काम हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम चल रहे हैं, दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो 2 पाई आर है। ठीक है, तो चलो 2 पाई आर की पहले वैल्यू निकालते हैं, इसलिए 2 पाई आर, तो बेटा 2 पाई भी लिखा है, और आर की वैल्यू क्या है, ये निकला है 14/4 प्लस पाई। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 दूनी 28 पाई अपान 4 प्लस पाई। एक पार्ट तो आपका निकल आया, एक आंसर आपका ये हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा, बताओ। दूसरा पार्ट आपका कौन सा है, आपका है 4x है। तो देखिए 4x कैसे निकलेगा भाई, 4x तो यहाँ से निकालेंगे भाई, दूसरा पार्ट तो आपका ये है ना, तो क्या करोगे, इसको इधर इधर लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 2 पाई आर हो गया कि नहीं। तो देखिए इसकी वैल्यू हो गया, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 28 सही है, और देखिए 2 पाई आर की वैल्यू ये निकला है, तो 28 पाई अपॉन क्या निकला है, 4 प्लस पाई निकला हुआ है। चलिए इसको इधर लेके आइए, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज जगह की यहाँ पर कमी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब इधर आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 8 कितना आ जाएगा, 4 8 32, और 4 दूनी 8, 8 3 11, कितना हो जाएगा, इतना हो गया भाई, इससे इसमें हुआ तो। उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, प्लस, ध्यान दीजिएगा 28
पाई हो गया, और माइनस में 28 पाई तो यहाँ पर पहले से ही है, और टोटल के अपान क्या है, टोटल के अपान है 4 प्लस पाई। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया, 112/4 पाई हो गया। ठीक, तो देखिए आपका ये क्या है, सेकेंड जो है वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे अतः, अतः आए प्रथम भाग या द्वितीय भाग, अतः एक भाग, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा कौन है, बोलिए आपका यह है ना, इसमें 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, तथा दूसरा टुकड़ा कौन है बताइए, ये निकला, कहाँ गया भाई, ये है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा दूसरा टुकड़ा 112/4 प्लस पाई है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन अगर अच्छे से आपको आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।